नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पेपर का एनालाइज करेंगे और आज किस प्रकार कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तथा आगामी एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन जो वापस से रिपीट होगी, क्योंकि आप अभी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, जहाँ पर काफ़ी बच्चे रोज एग्जाम देके आते हैं, फिर आपस में क्वेश्चन शेयर करते हैं। तो उसी से हमें पता चला कि आज यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना था, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपका जो टेलीग्राम का वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी मटेरियल और भी चाहे आप किसी भी ट्रेड से, हर ट्रेड का मटेरियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हो। आज आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया। डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस भाग का क्या नाम है। तो दोस्तों यह सभी को पता है, इसका नाम है कम्यूटेटर रेजर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों जनरेटर क्या नाम है। तो दोस्तों यह आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए सभी को पता है 5Zn/60 इंटू PA, यानी आपका इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपका सी, यानी 5Zn/60 इंटू PA। यानी दोस्तों ये गलत है, इसका राइट आंसर आएगा डी। ध्यान रखना किसका, आप अच्छे डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना के लिए उपयोग, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, गलत दे रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए। तो बताओ दोस्तों क्या आएगा, ध्यान रखना डीसी मोटर के लिए पूछ रहा है, तो मोटर के लिए हमेशा ध्यान रखना V माइनस IARA, यानी आर्मेचर करंट, आर्मेचर प्रति वोल्टेज, यानी आपका सी ऑप्शन एकदम राइट आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है डीसी जनरेटर में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस भाग का क्या नाम है। तो पोल शू इसका नाम आएगा, और वो ऊपर वाला भाग इसका नाम पोल है। पोल से अधिक क्षेत्रफल जो घेरता है उसे बोलते हैं पोल शू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस जनरेटर का क्या नाम है। तो दोस्तों इस जनरेटर का नाम है आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सभी को पता है जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस फील्ड का क्या नाम है। तो दोस्तों ये आपकी संचयी यौगिक जनरेटर, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों वो होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय पेड़ का नियम, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए क्या, प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा। दोस्तों वो होगा आपका BLV sin थीटा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इसका क्या नाम है। तो दोस्तों ये योक या फ्रेम है। काफ़ी क्वेश्चन है जो ये अब तक मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊं, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अब तक एग्जाम में पूछे हैं, ध्यान रखना बार बार पूछे जा रहे हैं। अब काफ़ी बच्चे जिनके आज पेपर थोड़ा चेंज हो गया है, तो उससे आप घबराए नहीं, क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो दोस्तों उसमें होते हैं 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो बताओ दोस्तों इस डायग्राम जो भाग इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये आपके है आर्मेचर कोर लेमिनेटेड। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में आवश्यक चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। तो दोस्तों वो होगी वोल्टेज का निर्माण करने में, किसमें होता है, वोल्टेज निर्माण करने में। क्वेश्चन 18 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं आपके ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, किस वोल्टेज ड्रॉप को अक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो सभी को पता है यह आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 20 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों वो होगा आपका लघु शंट यौगिक यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित किया जाता है यानी लेमिनेटेड किया जाता है। तो वो दोस्तों आपकी बहुत दरा हानि को कम करने के लिए किया जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन 22 नंबर है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो बताओ दोस्तों क्यों होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलना चाहिए। तो दोस्तों वो होता है आपका अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपका है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। क्वेश्चन 25 है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर आएगा फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर है, तो यही इसका मुख्य रीजन है। क्वेश्चन 26 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है। तो दोस्तों वो होगा आपका शंट जनरेटर। एक बार इनका एनालिसिस करने से आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। एक बार विश्वास कीजिए और एग्जाम देके आओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो बताओ दोस्तों क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर आएगा एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्लिपट रिंग का क्या कार्य है। तो दोस्तों वो है आपकी धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है आपका, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो आपकी कार्बन व ग्रेफाइट होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। तो वो दोस्तों होगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आर्मेचर कोर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण उसके टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम संचय यौगिक जनरेटर का उपयोग करेंगे, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम करेंगे रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। क्वेश्चन 35 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर काम करता है। तो दोस्तों वो होता है आपका अलग से उत्तेजित जनरेटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग के लिए हम वैदिक यौगिक जनरेटर यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में तरंग वार्निंग की विशेषता क्या है। तो तरंग वार्निंग होती है तो दोस्तों वो करती है आपकी कम धारा व उच्च वोल्टेज के लिए, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजक में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका धारा की दिशा को आसानी से पलटना, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा चुंबकीय पथ को रिलक्टेंस कम करने के लिए, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है आपका बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर में योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होते हैं आपकी रोल्ड स्टील, यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्लिप्ट रिंग का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका कार्य एक दिशा में आउटपुट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्वेश्चन है अक्ष के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यानी आपको जो डायग्राम में स्लॉट दर्शाई गई है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन आपका डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों फील्ड कॉइल का उद्देश्य आपका
कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करना। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर 38 क्वेश्चन आते हैं, आप 44 में पहुंच गए। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन है, लेकिन ये अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए बार क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो डीसी जनरेटर से आगे वाली क्लास में और भी बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन आ रही है, वो मत देखना, आप एक ही चैप्टर से, ठीक है। अगला है बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो होती है आपकी डलोल कास्ट स्टील। अगला क्वेश्चन है क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो वो भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। इसी पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो तो आपका डीसी शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है डीसी जनरेटर में कंपनसेटिव वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो आपका विचुंबकन प्रभाव को बेअसर कर देता है। अगला क्वेश्चन है यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर पर? तो दोस्तों वो तो है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन है आपका डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आउटपुट वोल्टेज को कम करता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।